हेलो, मैं हूं सरताज। हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कल क्लास 9 का एनसीईआरटी। हमने अभी तक पार्ट 3 वीडियो अभी तक बना दिया हमने, और एक्सरसाइज 10.3 तक हमने ख़त्म किया है। ठीक है, अभी हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन को आप पहले पढ़िए। कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले, मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले आप पहले खुद कोशिश करके देखिए। अगर आपसे नहीं होता है तभी ये आप कोशिश कीजिएगा। ठीक है, बच्चे इसको अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो आप देख लीजिए एक बार। देखिए, 2 सर्कल है, एक सर्कल बड़ा है, एक सर्कल छोटा है, और दोनों सर्कल के सेंटर्स के जो डिस्टेंस है, एक का ओ मान लेता हूँ, ये ओ, और इसे हम मान लेता हूँ ओ डैश। ठीक है ना, ये ओ डैश का जो डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर का है। बड़े वाले सर्कल का रेडियस है वो ऐसे हम मान ले रहे हैं, ये ए, ये बी। ठीक है, ए बी, सॉरी, ओ ए, ये है 5 सेंटीमीटर, और छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस है जो कि है ओ डैश ए, वो है 3। ठीक है, ये आपका पूरा सेटअप दिया हुआ है। तो 2 सर्कल को अगर हम अलग अलग बनाएंगे ना, ऐसे और ऐसे, तो ये इसका रेडियस खुद ही 5 है और इसका सेंटर यहाँ पे है, तो ये सेंटर्स की जो दूरी है वो 5 से ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सेंटर कहाँ पे होना चाहिए? यहाँ पे। अगर ये सेंटर होता है, ये सर्कल का सेंटर यहाँ पे ऐसे भी होता है, तब भी नहीं होना चाहिए। इसका सेंटर कहाँ होना चाहिए? अंदर में होना चाहिए। क्यों अंदर में होना चाहिए? क्योंकि सेंटर्स की जो दूरी है वो 5 से कम है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी सपोज ये 5 है, और कोई यहाँ से 4 सेंटीमीटर दूरी पे है, तो यानी यहाँ पे है सेंटर, तो इसलिए मैंने ऐसे बनाया। अब देखिए, ये है 5, ये है यहाँ से यहाँ तक 4, और ये यहाँ से यहाँ तक है 3। तो आप देखिए 5 4 3, और यहाँ से यहाँ तक 3, तो यहाँ से यहाँ तक भी 3, तो ये टोटल कितना हो गया? 6। 6 किसका लेंथ हो गया? ए बी का, और यही पूछा हुआ था, ए बी इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना था। कैसे हुआ फिर समझ लीजिए। 3 4 5 आपने अगर सीखा होगा तो 3 4 5 ये किस तरह के नंबर है? 5 4 3 3 4 5 ये नंबर है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये एक 5 था, ये 4 था, तो ये 3 हो गया, और इसका डबल हो गया 6। ठीक है, इसको लोग एरिया से भी निकाल लेते हैं, वैसे भी आप चाहो तो आप निकाल लो, लेकिन बहुत सिंपल यही है, आप ऐसे कर लेना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप कोई नहीं समझ में आया तो फिर भी आप मुझे कमेंट में करके कुछ बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 2 chords ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, इफ 2 chords ऑफ अ सर्कल, देखिए ये एक सर्कल है, एक कॉर्ड ले लिया मैंने ऐसे, दूसरा कॉर्ड ले लिया ऐसे। शर्त यह है कि दोनों कॉर्ड्स बराबर होने चाहिए, इक्वल कॉर्ड्स क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये हो गया ए बी सी एंड डी, 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं। तो इसका कॉर्ड्स का, इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। तो ये इसका सेगमेंट इक्वल है, आप लिख दीजिए ए बी का कॉर्ड, यानी सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू सेगमेंट सी डी। क्यों? बिकॉज ए बी इज इक्वल टू सी डी। बस, अगर कॉर्ड इक्वल है सेगमेंट इक्वल होगा, सिंपल सा है। तो ये सेगमेंट इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ए बी और सी डी इक्वल है, ये गिवन है। आप इसमें ब्रैकेट में लिख दो, ये गिवन है। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the joining the point of intersection to the center make equal angle with the chord। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये एक सर्कल है, 2 इक्वल कॉर्ड्स ले लिया मैंने, एक कॉर्ड्स ये, एक कॉर्ड्स ये। ठीक है, इक्वल कॉर्ड्स है, मान के चलिए, अलग टेढ़ा है, लेकिन अब कह रहा है कि इससे सेंटर पे जो एंगल बना है वो इक्वल है, ऐसे ऐसे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पे,
और इस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, इसका नाम थोड़ी देर के लिए ए और बी दे रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब देखिए, टू इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, ये अभी ये एम है, और देखिए ओ ए एम और ओ बी एम, इसको प्रूव करने की हम कोशिश कर रहे हैं। कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा? ओ ए इक्वल होगा ओ बी के, उसकी वजह क्या है? टू कॉर्ड्स इफ दे आर इक्वल दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं तो वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। ठीक है ना, यहाँ पे थ्योरम चाहे तो आप लिख लो ब्रैकेट में। ओ एम कॉमन होगा, है ना, ये ओ एम कॉमन हो गया। और राइट एंगल एंड राइट एंगल, यानी कि ओ ए एम और एंगल ओ बी एम ये 90 डिग्री होगा। तीन चीज़ हो गया, राइट एंगल, हाइपोटेनस और एक साइड, तो ये आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए, हुए नहीं हुए? तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, पता चल गया ये एंगल इक्वल है। सिमिलरली ये वाला भी और ये वाला भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे होगा? इसका हम नाम दे देते हैं ए बी सी, तो दिया हुआ है सी, और इसको डी दे देते हैं। अब देखिए सी ओ ए और डी ओ बी, इसे आप कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश कीजिए। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल 1, ये एंगल 2, तो ये इक्वल होगा ही होगा। अब ये एंगल को 3 आप मान लीजिए और ये एंगल को 4, अगर 3 और 4 इक्वल हो गए तो 1 + 3 और 2 + 4 कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा? देखिए ये रेडियस, ये रेडियस, अब पता चल गया कि ये कॉर्ड है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये हाफ और ये हाफ इक्वल, और ये वाला इक्वी डिस्टेंस ये भी और ये भी इक्वल होगा सिंप्लिसिटी से, तो ये और ये क्या हो गया? ओ सी ए और ओ डी बी, ये सिमिलर हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे? एस 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 क्राइटेरिया से। तो ये एंगल भी इक्वल होगा, और दोनों एंगल को आप जोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिला? एंगल 1 = एंगल 2, और यहाँ से आपको मिल जाएगा एंगल 3 = एंगल 4। ठीक है ना, इसको 2 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, और दोनों को ऐड कर दीजिए, 1 को 3 में ऐड कर दीजिए, 2 को 4 में ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करके देखिएगा इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल विद द सेम सेंटर, कंसेंट्रिक कहते ही हैं जो सेम सेंटर वाला होता है ना, विद सेंटर एट ए बी सी डी, प्रूव दैट ए बी = सी डी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये, ऐसे आप बना लीजिए। ठीक है, ए बी सी डी, और ये आपका सेंटर है। ठीक है, तो कलर चेंज कर ले रहा हूँ। देखिए यहाँ से आप ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ऐसे परपेंडिकुलर हो गया ये। अब देखिए क्या हम लिखेंगे? परपेंडिकुलर क्या करता है? बाइसेक्ट कर देता है कॉर्ड को। ठीक है, तो ये ओ है, तो ओ एम जो है, ओ एम विल बाइसेक्ट, किसे बाइसेक्ट करेगा? बी सी को, एज वेल एज ए डी को। क्यों? अगर हम इस सर्कल को कंसिडर ही नहीं करें, बड़े वाले सर्कल को, तो ओ एम परपेंडिकुलर हो गया बी सी, और परपेंडिकुलर क्या करता है? बाइसेक्ट कर देता है। तो यहाँ से क्या पता चला? बी एम = सी एम, और बड़े वाले सर्कल को हम कंसिडर करें तो क्या पता चलेगा? ए एम = डी एम। ठीक है ना, इसे 1 मानिए, इसे 2 मानिए, और 2 में से 1 माइनस कर दीजिए, तो पूरे ए एम में से बी एम माइनस कर दीजिएगा ये वाला, तो सिर्फ ये बचेगा, और यहाँ में से ये वाला माइनस कर दिए तो ये बचेगा। तो ये हो गया, प्रूव हो गया, है ना, ए बी = सी डी। तो ये अधूरा है, लेकिन आप इसे कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, शायद से समझ में आ गया होगा, ज़्यादा ये करने का वक्त देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 रेशमा, सलमा और मनदीप,
ये बैठे हुए हैं और इस तरह से बैठे हुए हैं कि ये सेंटर है, ठीक है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से बैठे हुए ऐसे, ठीक है। देखिए 3 गर्ल्स रेशमा सलमा एंड मनदीप, 3 गर्ल्स, अच्छा मनदीप भी लड़की है। 3 गर्ल्स रेशमा सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5, ये है 5, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक ये 5 है। इन अ पार्क रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, रेशमा सलमा कहाँ कहाँ माने इसको, चलो रेशमा सलमा एंड मनदीप, ठीक है। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा एंड सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा सलमा यानी कि ये डिस्टेंस अगर एंड सलमा एंड मनदीप इज 6, अच्छा ये दोनों 6 6 हैं, ये भी 6 और ये भी 6, रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप 6। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, रेशमा और मनदीप के बीच में क्या डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालिएगा, थोड़ा सोच के देखिए। थोड़ा सा मैं वक्त दे रहा हूँ आपको सोचने के लिए, ठीक है। देखिए शायद से आपने सोचा होगा कुछ थोड़ा बहुत। देखिए ये OP ये इसको P मान लिया, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट मैंने P मान लिया, तो OS तो OR के बराबर होगा क्योंकि दोनों रेडियस है। O देखिएगा फिर से गौर कीजिएगा, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। देखिए ये वाला ये रेडियस है और ये भी एक रेडियस ही है, तो ये दोनों बराबर होंगे 5 5, तो ये मैंने मान लिया 5, ये यहाँ से यहाँ तक मैंने मान लिया है x, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा SP, ये हो जाएगा 5 - x, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, ये मैंने माना है। अब चूंकि ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, अब ऐसा क्यों हम कह रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल है, चलिए इसका हम देख लेते हैं। काइट आपने शायद पढ़ा हो, वो शायद अब हट गया है, पहले सिलेबस में था, ये हट चुका है। देखिए अगर दो साइड इक्वल हों, ऐसे एडजेसेंट इक्वल है, तो ये काइट कहलाता है। और काइट की खूबी क्या है कि एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को इंटरसेक्ट करता तो है लेकिन बाइसेक्ट नहीं करता, एक बाइसेक्ट होगा, यानी ये वाला हिस्सा के बराबर होगा लेकिन ये वाला इसके बराबर नहीं होगा। काइट कब होता है, जब एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं। देखिए इसका एडजेसेंट ये है, इसका एडजेसेंट ये है, तो कोई एक एडजेसेंट इक्वल होगा, तो उसका जो डायगोनल होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, 90 डिग्री पे करेंगे, लेकिन एक ही बाइसेक्ट होगा, दूसरा बाइसेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये यूज़ होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए चूँकि राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ये, तो एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल किस में यूज़ किया, ORP, ये ORP में मैंने यूज़ किया 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस RP का स्क्वायर, है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस और परपेंडिकुलर स्क्वायर के संग बराबर होता है। यहाँ से अब मैंने निकाल दिया RP, देखिए ये RP निकल गया। उसी तरह से अब इस ट्रायंगल में यूज़ कर रहे हैं, ये वाला कौन सा ट्रायंगल है, RPS में यूज़ किया तो 36, ये वाला साइड के बराबर क्या होगा 25 माइनस, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये इसका स्क्वायर किया बेसिकली 5 - x का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस RP का स्क्वायर। लेकिन RP यहाँ भी यूज़ हो रहा था, RP यहाँ भी यूज़ हो रहा है, तो ये सेम हो गया। अब जब सेम हो गया तो RP की वैल्यू ये वाला और RP की वैल्यू ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो इक्वल कर दीजिए, ठीक है। तो इक्वल जब करेंगे आप तो आएगा 25 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 11 प्लस 10x प्लस x स्क्वायर। अब ये माइनस x स्क्वायर उस साइड लेके जाइएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, और इसे भी लेके जाइए उधर, 25 को उधर लेके जाइएगा, और 10 तो बेचारा वैसे रहेगा, प्लस 10x
ठीक है, इसको गंदा हो रहा है, फिर से मैं लिख देता हूँ। ये 2x² प्लस 10x तो बेचारा वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। और ये 25 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा तो ये -14 इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया क्वाड्रेटिक। इसको आप यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा आपका x² प्लस 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लीजिए, ठीक है, या आप d यूज़ कर लीजिए, आपका जो वैल्यू आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। अलग बेसिकली वो आंसर नहीं होगा, आपको फिर आरपी की वैल्यू निकालना होगा, आरपी ये ऐसे करके निकालना होगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने हिंट दिया है, बस आप देखिएगा, अगर नहीं होगा तो फिर मैं कोशिश करूँगा सॉल्व करने की, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, कोशिश कीजिएगा तो ये आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर, मैं इसे मान लेता हूँ रेडियस 20 मीटर, इससे जुड़े नहीं कॉलोनी। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन द बाउंड्री ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच। देखिए इक्वल डिस्टेंस में बैठे हुए हैं, यानी कि